आ गया है वो, दिलों पे छा गया है जो, करेगा सबकी मदद हीरो बनकर। जान लो मान लो, आया है रिटर्न्स ऑफ नस्तूर, रिटर्न्स ऑफ नस्तूर, रिटर्न्स ऑफ नस्तूर, रिटर्न्स ऑफ नस्तूर। किधर भागने की तैयारी हो रही है हामून जादूगर? तलवार कहाँ गई? कहीं चोरी तो नहीं हो गई? अब मैं नस्तूर को क्या जवाब दूंगी? अंकल ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? बेटा कुछ चीजें रह गई थी अंदर, मेरे पैसे रह गए अंदर, कुछ हॉस्पिटल जाना है ना, उधर कुछ जरूरत भी पड़ेगी पैसों की। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आज नहीं, कल सुबह जाओगे गुलफाम। कौन हो तुम? गुलफाम के बच्चे, अगर तुम सचमुच में तलवार चुरा के हामून के हवाले कर देते ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लेती। बस कर दे बाजी, बस कर दे। आप तो सब कुछ जानती हैं कि मैं हामून जादूगर के असर में था, उसी ने मुझे तलवार चोरी करने के लिए भेजा था। मामू बताएं तो सही, हुआ क्या था? होना क्या था, जैसे ही मैं तलवार निकालकर बाजी के बेडरूम से बाहर निकला तो ये तलवार चुरा के कहाँ जा रहे हो मामू? लाओ, ये मुझे दे दो। नहीं दूंगा, हरगिज नहीं दूंगा। अच्छा, तो देखता हूं कैसे नहीं दोगे। ये मैं कहाँ हूँ? और ये तलवार मेरे हाथ में क्या कर रही है? तुम ये तलवार चुरा के हामून जादूगर को देने जा रहे थे। क्या? भला मैं ये कैसे कर सकता हूँ? हामून जादूगर ने अपने जादू के जरिए तुम्हारे जहन को काबू में कर लिया था, और यूं वो जो कुछ तुम्हें कह रहा था तुम वही करते चले जा रहे थे, और तुम उसके गुलाम बन चुके थे। मैंने तुम्हें उसके जादू से आजाद करवाया। लाओ, ये तलवार मुझे दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया नस्तूर भाई, ये ले आपकी तलवार। ये सब क्या चक्कर है? मुझे भी तो कुछ बताए नस्तूर भाई। ये कोई चक्कर वक्कर नहीं भाभी जान, मैंने जानबूझ के ये तलवार आपके पास रखवाई थी ताकि हामून जादूगर इसे चुराने आए और मैं उसे सबक सिखा सकूं। आप यहां पर ही रुकें, मैं जाकर हामून जादूगर और उसकी बहन तिल बतौड़ी को सबक सिखा के आता। वेलकम आकाबराश, वेलकम। अजीम शैतान तुम सबसे राजी हो। हामून जादूगर इस तिलिस्म कदा में आपको खुश आमदीद कहता है आका इब्राश। सब मेरी बात गौर से सुनो और एक बात याद रखो, शैतान बहुत ताकतवर है मगर इंसान उससे भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये माफी मांग लेता है
तुम इंसान से उसका सजदा और उसकी माफी छीन लो, ये जहन्नुम में तुम्हारा साथी बन जाएगा। हाँ, और कुरान जो लोगों को उनके अमाल के अंजाम की खबर पहले दे देता है। हाँ, तुम लोगों को कुरान से दूर कर दो, वो जहन्नुम में तुम्हारा साथी बन जाएगा। हाँ, और लोगों को उनके मफादात के खजाने पर सांप बना के बिठा दो। हाँ, लोगों को उनकी तकदीर और तदबीर की बहस में उलझा दो। हाँ, लोगों को एहसास से दूर कर दो ताकि वो इंसाफ से दूर हो जाए। हाँ, उनको नेकी में मिलावट करने पर उकसाओ। हाँ, शक, खौफ और अजाब उनका मुकद्दर बना दो, जहन्नुम में वो तुम्हारे साथी बन जाएंगे। हाँ, लोग अपने फराइज को भी अपना एहसान समझें। हाँ, और दूसरों के एहसानों को भी उनका फर्ज समझें। आंखें होने के बावजूद भी उनको अंधा कर दो। उनसे उनकी गलतियों का शऊर छीनकर शिर्क में मुब्तला कर दो। हाँ, दोज़ख मायूसियों के गड़े का नाम है, उन्हें गड़े में फेंक दो। हाँ, सबको मौत से गाफिल कर दो। हाँ, लोग सिर्फ खुदा ही देखें, खुदा ना देखें, जहन्नुम में सब तुम्हारे साथी बन जाएंगे। हाँ, अच्छा, तो ये सब नस्तूर की प्लानिंग थी। मगर नस्तूर अंकल हैं कहाँ? नस्तूर हामून जादूगर और दिल बतौड़ी के पीछे गया है, बस आता ही होगा। तुम आ गए नस्तूर? दिल बतौड़ी और हामून जादूगर का क्या हुआ? भाभी जान वो भाग गए जान बचा के। खैर, कब तक भागेंगे? नस्तूर, ये दिल बतौड़ी कौन है? अब ये कहां से आ गई? ये दिल बतौड़ी मेरी पुरानी दुश्मन बिल बतौड़ी की बहन है और उसी की तरह मक्कार और अय्यार है। अरे हाँ, याद आया, वो उमर और उसकी वालिदा का क्या बना? मुझे बहुत फिक्र है उनकी। अली, नेक दिल लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं, शायद इसीलिए दुनिया अभी तक कायम है। एक नेक दिल इंसान ने उमर की मां को कैंसर के इलाज के लिए लंदन भेज दिया और उमर भी उसके साथ ही गया। अब तक तो खैर से पहुंच गए होंगे। ये तो बहुत खुशी की खबर है। और इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि उमर ने अपने गैजेट की मदद से अपने बाप का माइंड चेंज कर दिया और उसके बाप ने नशे की आदत को तर्क कर दिया। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह उमर की माँ को जल्द से जल्द सेहतयाब करे। आमीन। 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 भाभी जान और बच्चों, मुझे अब आप इजाजत दें। मुझे अपने नए दुश्मन अबराश जादूगर के सिलसिले में जाकर शहंशाह जन्नात से मुलाकात करनी है। और हाल ही बाद में आप लोग बहुत मोहतात रहना और अपना और इन सब का ख्याल रखना। बेस्ट ऑफ लक नस्तूर। बेस्ट ऑफ लक नस्तूर। अबराश जादूगर, अब ये क्या बला है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गरीबों को उनकी गुर्बत पर नदामत करना सिखाओ और अमीरों को उनकी अमारत पर गरूर करना सिखाओ। हाँ, उनको तरगीब दो कि वो खुद को मनवाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। हाँ, दुनिया से मोहब्बत की हुकूमत खत्म करके खौफ की हुकूमत कायम कर दो। लोगों को इज्जत मिलने से पहले इबरत का निशान बना दो, वो जहन्नुम में तुम्हारे साथी बन जाएंगे। इंसान को अल्लाह से मुनकिर करके
जहन्नुम में अपना साथी बनाना ही शैतान का मिशन है, जो कयामत तक जारी रहेगा। हाँ, हम इस शैतानी मिशन में आपके साथ हैं आका बराश, लेकिन उस नस्तूर का भी तो कुछ कीजिए, वो जो नेकी और भलाई के मिशन पर गामजन है। उसने अपनी एक टीम भी बना ली है आका अबराश। मैंने उनकी नेकी और भलाई का तोड़ करने के लिए फरेब की शहजादी, अयारी और मकारी की मलका चमगादड़ चुड़ैल को बुलाया है। वो आती ही होगी। हाँ, क्या हुक्म है आका इब्राश? चमगादड़ चुड़ैल, हुक्म कीजिए आका इब्राश। मैंने तुम्हें चीखती बदरूहों के जंगल से इसलिए बुलाया है कि तुम फरेब की शहजादी हो, अयारी और मकारी की मलिका हो। आका इब्राश, पनाह पनाह मेरे हुस्न से, पनाह पनाह मेरे फरेब से। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे मकरो फरेब से किसी को भी पनाह ना मिले, इसीलिए मैं तुम्हें एक खास मिशन पे भेज रहा हूं। हाँ, और तुम इस मिशन पर कामयाब लौटोगी। हाँ, आप हुक्म कीजिए आका इब्राश। मैं आपके दुश्मन के लिए ऐसा जाल बिछाऊंगी कि वो उसमें मछली की तरह फंस जाएगा, क्योंकि पनाह पनाह मेरे हुस्न से, पनाह पनाह मेरे फरेब से। तुम सब अपनी बदी और बुराई के मिशन पर रवाना हो जाओ। जाओ। ये ले जी, ताजा ताजा फ्रेश जूस पिए। आप भी क्या याद करेंगे मामू को? अपने हाथों से बनाया है मैंने, अपने हाथों से तैयार किया है ताजा ताजा फ्रेश ऑरेंज जूस। अरे वाह मामू वाह, सचमुच खुश है। अदाब है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो तुम सब? नेकदिल परी, तुम और इस मॉडर्न ड्रेस में, तुम्हारा असली ड्रेस कहाँ है? क्यों गाइस, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? अरे अच्छी तो तुम लग रही हो, मगर तुम पहले दूसरे ड्रेस में आती थी ना। तस्बीह बाबा ने कहा है कि तुम इंसानों की दुनिया में रहने जा रही हो, तो उन्हीं की तरह रहो। इसका मतलब है अब तुम हमारे साथ रहोगी? हाँ पिंकी डियर, अब मैं यहीं रहूंगी। और मुझे नेकदिल परी कहने के बजाय तुम लोग सिर्फ परी कह सकते हो, क्योंकि अब हम सब दोस्त हैं ना। वो सब तो ठीक है परी, लेकिन जब तुम पहले आया करती थी तो तुम्हारे आने का इफेक्ट कुछ और था, और आज तो टोटली डिफरेंट है। हाँ, जैसे जिनों, भूतों और चुड़ैलों की आमद की तरह। जिनों, भूतों और चुड़ैलों का मुकाबला करने के लिए मैंने उन्हीं का अंदाज अपना लिया है। मुझे लगता है तुम लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, तो मैं तस्बीह बाबा के पास वापस चली जाती हूँ। मैं तो नस्तूर की गैर हाजिरी में तुम लोगों की हिफाजत के लिए आई थी, मगर यहाँ पे तो सबने मेरा इंटरव्यू ही लेना शुरू कर दिया है। अरे नहीं नहीं, ये सब तो बच्चे हैं, तुम आराम से बैठो। गुलफाम जी बाजी, परी के लिए भी जूस लेके आओ। मैं अभी इनके लिए अपने हाथों से ताजा ताजा फ्रेश जूस लेकर आता हूँ, अभी आता हूँ। अच्छा बच्चों, आप लोग बैठ के बातें करो, मैं फोन सुन के अभी आती हूँ। तुम सब लोग इतना खामोश क्यों हो? कुछ नहीं, बस बोर हो रहे थे। बोर हो रहे थे?
परी के होते हुए बोर हो रहे थे। म्यूजिक सुनोगे? मैं अभी म्यूजिक लगाती हूँ। टन 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 टन। Come on guys, let's dance. अली, तुम कहाँ चले अली? मेरा डांस देख के शर्मा रहे हो क्या? नहीं परी, मेरी नमाज का वक्त हो रहा। नमाज ही है, ठहर के पढ़ लेना। परी, मेरे पापा ने मुझे नमाज वक्त पर ही अदा करना सिखाया। अल्लाह और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि अपनी नमाज को वक्त पर अदा करो। तो मैं तो चला अपनी नमाज अदा करने। हेलो हरीबा। अरे परी, तुम? क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, बस सोने लगी थी। इतना जल्दी? अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं यार। मैं तो रोज इस टाइम सो जाती हूँ। इतना जल्दी तो बूढ़े सोते हैं, तुम जैसी यंग और खूबसूरत लड़की नहीं। बैठो। लेट नाइट जाग के क्या करूँगी? तारे गिनूंगी। क्यों, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या, मैसेजिंग या चैटिंग के लिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई रोग नहीं। तो पालो ना, इसी में तो मज़ा है जीने का। ना बाबा ना, मुझे कोई रोग वोग नहीं पालना। अच्छा चलो छोड़ो, ये तुम्हारी रिंग कितनी ब्यूटीफुल है, दिखाना तो ज़रा। ये लो। ये पहनकर तुम बुरे लोगों की सोच को बदल सकोगी। क्या हुआ अरीबा, तुम्हें मुझ पे एतमाद नहीं है क्या? तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हारी रिंग लेके कहीं उड़ जाऊंगी। परी, ऐसी कोई बात नहीं। वो बस नस्तूर ने मुझे मना किया है कि मैं इस रिंग को कभी अपने हाथ से ना उतारूं। तो माइंड मत करना प्लीज़। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी तुम्हें आजमा रही थी। तुम वाकई इस रिंग को अपने हाथ से कभी मत उतारना। ओके अरीबा, अब तुम सो जाओ, वैसे भी ये तुम्हारे सोने का टाइम है। गुड नाइट। गुड नाइट परी। परी, लाइट ऑफ कर देना प्लीज़। ओके। औरत अपने शौहर की अमानत होती है और अमानत पे खयानत करना औरत की फितरत नहीं, और जो ऐसा करती हैं वो अपनी फितरत भूल जाती है। शैतान की कसम नस्तूर, तुम पर और तुम्हारे शाहे जिन्नात पर अबराश की काली बिजलियां टूट कर रहेंगी। हाँ। तो अब कहाँ है वो नेक दिल परी? बोलो पिंकी, जवाब दो। परी, कब्र भी तो नेक लोगों के लिए जन्नत जैसी होती होगी। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी मामा इतनी नेक थी कि जन्नत की हकदार हो गई?